ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि आईसीटी जो है वो प्ले करता है वाइटल रोल कौन सी इंटरप्राइजेस के अंदर, तो वो प्ले करता है दोनों जो इंटरप्राइजेस यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्मॉल एंड मीडियम। सो बोथ ऑफ अबव इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक स्टडी जो है ऑन ट्रेड ऑफ रियल एस्टेट इन सर्विसेज, इसको कमीशन किया इनमें से किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज द आंसर हियर। और जो फिफ्थ मिनिस्टेरियल हुई कैनकम के अंदर, वो कब से कब तक रही? वो ही 10 से 14 सितंबर 2003। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो सिक्स्थ मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई वो कहाँ पर हुई? वो ही हांगकांग चाइना के अंदर। सो थर्ड वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो शेयर करता है स्मॉल यूनिट टोटल एक्सपोर्ट में कितना? 39%। सो 39% इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है स्मॉल फर्म्स एडवांटेज के अंदर? वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज द आंसर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोई एडवांटेज नहीं है स्मॉल फर्म का। बाकी है एबिलिटी टू क्विक एक्ट क्विकली और फ्लेक्सिबिलिटी और शॉर्टर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि एप्लीकेशन ब्लैंक्स के अंदर इनमें से क्या क्या शामिल है? सो ऑल ऑफ द अबव जितने भी हैं, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट है, नाम है, एक्सपीरियंस है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि जो वेजेस स्ट्रक्चर है वो लाजमी जो है ऐसा हो कि स्टाफ के पास जो है वो मोटिवेशन हो के वो वर्क कर सके। सो वो जो है किसके लिए वर्क कर सके? किसके लिए? वर्टिकल मूवमेंट के लिए। वर्टिकल मूवमेंट के लिए वो वर्क कर सके, इनके पास मोटिवेशन हो। उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि स्टोरेज होना इंफॉर्मेशन की जो कि एक इंडिविजुअल करेगा यूज के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में। सो वो है नॉलेज। नॉलेज से मुराद जो है वो स्टोरेज होती है, इंफॉर्मेशन की स्टोरेज को हम कहते हैं। और फिर ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्सप्रेस फॉर्म है डब्ल्यूटीओ की? डब्ल्यूटीओ जो है जाहिर बात है एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री जो वो रिमूव करते हैं सब्सिडी उसकी प्रोडक्ट में से, तो जो प्राइस है प्रोडक्ट के इंपोर्टिंग कंट्री के लिए वो क्या होंगे? हाई। हाई इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं एक ब्रॉड कैटेगरी जॉब एनालिसिस की? वो है रिलेशनशिप विद पीयर्स। रिलेशनशिप विद द पीयर्स इज द आंसर। बाकी है अप्रेजल टेक्निक, मेंटल प्रोसेस और वर्क आउटपुट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एब्रिएटेड जो है वो is abbreviated as ADDS when you are viewing the WTO agreement। यानी कि WTO agreement में जहाँ पे भी आप ADDS देखते हैं तो उसका मतलब क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज है WTO के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखते हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म को डिफाइन किया जा सकता है एज प्रॉपर्टीज ऑन एसेट्स दैट आर ऑफर्ड टू सिक्योर्ड अ लोन और अदर क्रेडिट। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके जरिए सिक्योर किया जाता है एक लोन या अदर क्रेडिट को। सो कोलेट्रल, जब भी लोन लिया जाता है तो वहाँ पे कोलेट्रल होता है एज अ गारंटी के लिए। और उसके बाद ये कि व्हाट इज द मेन इंटेंशन? मेन इंटेंशन क्या है? स्टार्ट करने की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए जैसे कि इंक्रीज करना, इजाफा होना जो वर्क प्लेस एक्सीडेंट है उसके अंदर, लो प्रोडक्टिविटी होना और रैपिड चेंज होना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म को डिफाइन किया जा सकता है एज अ प्रोसेस? प्रोसेस के तौर पे ऑफ डिस्कवरिंग, डिस्कवर करना पोटेंशियल कैंडिडेट एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज के लिए। सो ये है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? असल में कैंडिडेट को डिस्कवर किया जा रहा होता है। सो रिक्रूटमेंट इज द ऑप्शन आंसर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायर करता है पार्टिसिपेटिंग कंपनीज को कि वो रखें रिकॉर्ड, ट्रैक रखें एक्चुअली उनके रॉ मटेरियल यूज का और उनकी जो जनरेशन, ट्रीटमेंट और जो डिस्पोजल हैजार्डस वेस्ट है। ये है आईएसओ 14000। आईएसओ 14000 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है ये अराइज होती हैं, ये आती हैं किस वजह से आती हैं? तमाम जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट और केयरलेसनेस की वजह से। ऑल ऑफ द अबव आंसर्स। उसके बाद ये कि ADDS स्टैंड्स फॉर, ये पहले भी आ चुका है लेकिन दूसरे तरीके से, इसकी फुल फॉर्म है एंटी डंपिंग ड्यूटीज।
और उसके बाद ये कि NTC स्टैंड्स फॉर, NTC जो है इसकी फुल फॉर्म नेशनल टैरिफ कम्युनिकेशन है। ये बात सही है या गलत है? सो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं है। पाकिस्तान के जो 5 लॉ या फिर अमेंडमेंट्स हैं WTO स्टैंडर्ड के अंडर, वो है ISO 9000, बाकी है पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000, इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑर्डिनेंस 2000 और कॉपीराइट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 भी है। उसके बाद ये कि एक फॉरेन अंडरटेकिंग जो है वो अलाउ करता है कि हायर किया जाए अप टू %, कितने परसेंट तक उसके टोटल एग्जीक्यूटिव्स का और स्पेशलिस्ट का अब्रॉड से, ये है 50%। सो 50% इज द आंसर हेयर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exam.